तो चलिए उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से शटल कार यानी कि बोलेरो कार अपने को इस प्रकार से यहाँ मिलेगी। चलो तो लीजिए बैठ गए हैं इस प्रकार से। आगे गाड़ी आ गया। फुल गाड़ियाँ 1 सेकंड में भरती हैं यहाँ। गाड़ियाँ सफ़र लोग आए नहीं और भरे नहीं, बस ये देखिए स्टार्टिंग गाड़ी है। ओके नहीं गाड़ी मुड़ेगी, यू टर्न करेगी, उसके बाद तो जगह देख रहा है चौड़ी, कहाँ से मुड़ सकते हैं। चलो जी सफर शुरू। हो आ गया। मैं तो यहाँ पे वहाँ से शॉर्ट में निकल ऊपर आ गया। शॉर्ट रास्ते 5 मिनट का वहाँ पे आ जाता हूँ। ओके ड्राइवर को देना ऊपर। तो ये यहाँ जाम लग गया है, देख सकते हैं आप इधर। देखिए अच्छे से मैं आपको दिखाऊँ वहाँ तक ये गाड़ियाँ नजर आ रही होगी। इस प्रकार से जाम की स्थिति बनी हुई है। लीजिए जी, अब आप मान के चलिए यहीं से ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। अपने अपने बैग टांग लिए हैं हमने और अब बस पहुंचना है इस कठिन सरल और जैसा भी ये रास्ता है उसके साथ ऊपर बाबा केदारनाथ के धाम। चलिए ये देखिएगा इस प्रकार का ये सफ़र होता हुआ, बीच बीच में पानी खूब मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ये मंदाकिनी नदी बहते हुए, नहीं लाठी नहीं। चलिए जी, तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत होता हुआ ऐसा आज मुझे महसूस हो रहा है। मिलते जाएंगे सफ़र में कुछ और तो दिखाते जाएंगे आपको। लीजिए ऑलमोस्ट शटल पार्किंग ये यहाँ पर, और बस अब यहाँ से ये लगभग मार्केट शुरू। हाँ जी, कैसा थकान तो नहीं? अभी तो शुरू हुई नहीं है, अभी तो वास्तविक ट्रैकिंग आना बाकी है। ये देखिए यहाँ पर फल फ्रूट इस तरह से बिकते हुए। केला 50 के 6 यानी 9 रुपए का पड़ गया एक है, 7 रुपये डजन। लीजिए, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखो चीज़ों में क्या अंतर आता है। तो लीजिए ये थोड़ा थोड़ा रास्ता आप देखते जाइए, इधर बीच बीच में इस प्रकार के झरने आते जाएंगे, उसका आनंद लेते जाएंगे। धूप निकल गई है, जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब धूप ऊपर आएगी, सूर्यदेव ऊपर आएंगे, धूप अच्छी पड़ेगी तो संभवतः सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम रहेगा। लीजिए SBI की तरफ से ये सूचना कि वास्तव में अभी 21 किलोमीटर है, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम लोग आ गए और अब बाकी यहाँ से पूरा 21 किलोमीटर ये चलना रहेगा। चलिए जी चलिए, बहुत ही सुंदर ये गौरीकुंड का ये निशान आप देखेंगे, यानी कि गौरीकुंड का सूचना पट, बाइक्स वगैरह यहाँ खड़ी हुई। कुछ गंदे पानी के झरने भी हैं जिसमें सभी प्रकार का ये, चलिए कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर। तो चलिए अब पहुँच गए हैं गौरीकुंड, उस जगह से जहाँ से फाइनली ट्रैक को काउंट किया जाता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो शेल्टर, यहाँ से पूरी तरह से ये होता हुआ बस। हालांकि यहाँ गौरीकुंड में नहाने का भी प्रबंध है, पर अभी नहाने जैसी स्थिति नहीं लग रही है, बल्कि एकदम जो शरीर अभी बना हुआ है उसी के साथ ऊपर पहुँचेंगे और हो सकता है संभवतः वापस आकर के स्नान करने का आनंद लें। ये इस प्रकार से तो ग्रुप वाले हमारे जो साथ में वो यहाँ नाश्ता वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई होटल में बैठ जाएंगे। तो लीजिए वो बैठ ही गए हैं इस होटल में, जिसको जो समझ आएगा वो यहाँ खा लेंगे।
चलिए ये हुई मंदाकिनी नदी का वाह, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत। फिर से नाश्ता करने आ गए और सुबह तो डोसा लिया ही था। अभी बहुत बढ़िया जलेबी मुझे दिखी, हालांकि मैं आधी खा चुका हूँ, लेकिन आधी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये पीस है। इन्होंने तो पूरी चट कर दी है। मेरा अभी समोसा भी है, ये भी है। बहुत ही टेस्टी जलेबी मुझे यहाँ आज उत्तराखंड के ये गौरीकुंड में लग रही है। अद्भुत स्वाद इसका। बहुत ही स्वाद। समोसा भी उम्मीद कर रहा हूँ इतना ही टेस्टी होगा। तो बस अब ये फाइनली नाश्ता वगैरह करके अब निकल गए हैं इस ट्रैक पर जाने के लिए, जो कि बताया गया है पूरा 22 किलोमीटर है। कोई 16, कोई 18, कोई 19, कोई 21, सब बातें मिथ्या लग रही है। मेरे को वास्तव में 22 किलोमीटर की ये दूरी लग रही है, और कितनी होगी ये तो सब प्रभु के नाम है। इसलिए सब कुछ जो बताते हैं इतना इतना, क्योंकि पुख्ता प्रमाण अभी तक कोई दे नहीं पाया है, ना ही सरकार, ना ही लोग, ना ही कुछ और। बस जो एक अंदाज़ा है वो सब कुछ है। हालांकि जैसे वैष्णो देवी पर हर किलोमीटर का एक निशान होता है, बल्कि शायद वहाँ पॉइंट मतलब 100 मीटर तक का भी निशान मैंने देखा है। तो वैसा अगर सिस्टम हो तो उससे बिल्कुल अच्छा आइडिया लग सकता है। पर चलिए कोई बात नहीं, जब चलना है तो कम ज़्यादा क्या किलोमीटर को देखना, चलना ही चलना है। लीजिए आ गया है गौरी मंदिर तप्त कुंड मार्ग। तप्त जो गर्म पानी का निकलता है यहाँ पर, कुंड मतलब कुंड में जो गर्म पानी निकलता है उसका स्थान इधर बताया गया है। बने रहिए, पूरा आज सुबह से लेके आज रात्रि तक का आपको सब इसमें देखने को मिलेगा। मैंने कैसे यात्रा करी है, क्या क्या देखा है, तो वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए जी, ये आ गए। ये इधर से एक शिलानुमा स्थिति। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। और ये भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ 4 धाम यात्रा में तीसरे स्थान पर आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव स्थायी रूप से आवास करते हैं, और यह हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। माना जाता है शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया। नंदी जो पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव का वाहन है की मूर्ति एक रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का दोषी महसूस किया। उन्हें अपने पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए पांडवों से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ की में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने ज़मीन में डुबकी लगाई, सतह पर अपना कुबड़ छोड़ दिया। भगवान के शेष 4 भाग अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं, जिसमें हाथ तुंगनाथ में, पेट यानी कि नाभि जो है मध्य महेश्वर में, और लट के साथ मस्तक कल्पेश्वर में दिखाई देते हैं। वहाँ भगवान शिव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है। तो ये है केदारनाथ का वास्तविक सत्य, जो कि इस प्रकार से है। चलिए, तो ये इस प्रकार से पूरी स्थिति। यहाँ ये तप्त कुंड शायद ये नहीं है, अभी और जानकारी लेते हैं कि कहाँ है। हर हर महादेव। प्रांगण और मंदिर प्रांगण के बाहर से ये नदी की तरफ जो जाते हैं, वहाँ से ये रास्ता है जो कि गौरीकुंड जो गर्म पानी है वहाँ की तरफ जाता है। लेकिन अभी बताया गया है कि 2024 में जो काफ़ी फ्लड आया था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश थी, उसके कारण गर्म पानी की कुंड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई है। तो संभवतः वो शायद दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो उसमें बहुत मिट्टी होने की वजह से अब वो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए, ये कुल मिला के पोजीशन यहाँ तक है। अद्भुत वेग पानी का। और ये तो भैया वो गर्म पानी का कुंड कहाँ है? बंद कर दिया, जाने नहीं दे रहे। जा सकते हैं ना? आ जाओ, देख के आते हैं। स्नान का मौका तो नहीं मिल रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। भैया कहाँ गर्म पानी का कुंड? नहीं है कहाँ वैसे? पीछे की तरफ। ये काफ़ी बाढ़ आने की वजह से बिल्कुल नष्ट हो गया। क्या स्थिति है
तो मैं आपको दिखाऊं, ये यहीं कहीं था। चलिए, आज इसका सौभाग्य नहीं है कि हम इसका आनंद ले पाते, तो ठीक है, जितना भी दिखा है उतना अच्छा है। तो ये अद्भुत आनंद के साथ में ये शानदार वादियाँ, और ये हमारी श्रीमती जी भी आ गई है। ये यहीं कहीं था पर अब नहीं है। सप्ते कुंड से यहाँ से इस प्रकार का भी एक बना हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बहुत हल्की हल्की, मात्र 4-4 इंच की सीढ़ियाँ, जिससे आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हो यहाँ मेन रोड पर, जहाँ से पुनः केदारनाथ यात्रा मार्ग मिल जाएगा। मैं तो कहूँ अगर ऐसी भी सेटिंग अगर पूरे केदारनाथ मार्ग तक हो जाए तो अद्भुत आनंद इसका लिया जा सकता है। तो लीजिए, ये वापस मिल गए यहाँ पर। अब बढ़ेंगे इस तरफ। समतल आने के बाद अब ये इस प्रकार की सीढ़ियाँ आई हैं। बस जो हालत ख़राब होनी होती है वो इन सीढ़ियों में ही होती है। लीजिए, अब थोड़ा समतल आ गया, कभी समतल कभी ऐसा, इस प्रकार से चटक धूप स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे से। और ये मेरे हिसाब से ये यहाँ घोड़ा स्टैंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी घोड़ा स्टैंड यहाँ पर है और यहीं से घोड़े लगना शुरू है। यानी हर व्यक्ति को यहाँ तक ही पैदल चल के आना है जो भी घोड़ा करना चाह रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा और आगे वो जो नीचे से रास्ता है वहाँ से घोड़े अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, ये यहाँ से शुरू होती है घोड़ों से चढ़ाई करने वालों का यात्रा का प्रारंभ। और ये इस प्रकार से अब बस आगे घोड़े और इंसान दोनों साथ साथ चलते ही चले जाएंगे। मिसमैनेजमेंट ना हो, बस ऐसी उम्मीद है, बाकी प्रभु की मर्जी। तो देखा आपने, अब केदारनाथ जी बचे हैं बहुत कम, उनका धाम। बार बार ये घोड़े वाले आते हैं, पूछते हैं घोड़ा करना है, घोड़ा करना। अच्छा, अभी तो मुख्य मार्ग अब आ रहा है। वाह, मतलब वही मैं इतनी देर से देख रहा था कि आखिर कोई ऐसा गेट क्यों नहीं आया, क्योंकि हर जगह पे एक गेट ज़रूर दिखता है, उस गेट के माध्यम से प्रवेश होता है। तो ये फाइनली प्रवेश। हर हर महादेव।